हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ यह दंतरित मुस्कान, जिसे नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के अतिरिक्त एक पाठ और है जिसे भी नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। उस पाठ का नाम है फसल, किंतु आज हम केवल यह दंतरित मुस्कान पाठ को ही पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपसे एक अनुरोध है, यदि आपको वीडियो कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य लिखें। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कवि ने इस पाठ के माध्यम से, इस दंतरित मुस्कान के माध्यम से कवि ने अपने बालक, अपने शिशु पुत्र का एक मनोहर, सुंदर, मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया है। आगे कवि कहता है इन पंक्तियों के माध्यम से, तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। कवि अपने शिशु पुत्र की नए नए दांतों वाली मुस्कान को देखकर भाव विभोर हो रहा है और वह कहता है, अपने शिशु से कहता है कि तुम्हारे ये नए नए दांतों वाली मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। अर्थात तुम्हारी ये नए नए दांतों वाली मुस्कान मृतकों में भी, मुर्दों में भी जान डाल सकती है। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे धूल से सने हुए अंग या शरीर, गात मतलब शरीर, को देखकर तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में, मेरी कुटिया में खिल गया हो। तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखकर मुझे ऐसा लगता है मानो कि जलजात मतलब कमल तालाब को छोड़कर मेरी कुटिया में, मेरी झोंपड़ी में खिल गया हो। आगे देखिएगा, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। आगे कवि कहता है कि तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है, तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि कठोर हृदय वाला भी मनुष्य पिघलकर, कठोर हृदय वाला भी मनुष्य पिघलकर जल बन सकता है, पानी बन सकता है। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि कठोर हृदय वाला मनुष्य भी यदि उसकी सुंदर, मनोहर दंतरित मुस्कान को यदि देख ले तो उसका मन भी, हृदय भी पिघल सकता है। आगे देखिएगा, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आगे कवि कहता है कि तुम्हें छूते ही मुझे शेफालिका के फूलों जैसी कोमलता का अनुभव हो रहा है। तुम्हें छूते ही मुझे शेफाली के फूलों जैसी कोमलता का अनुभव हो रहा है। मैं तो बांस और बबूल के समान नीरस और कटीले स्वभाव का व्यक्ति था, किंतु तुम्हारे जादू भरे स्पर्श ने मुझे फूलों जैसी मृदुता और सरसता से भर दिया है। आगे देखिए,
तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहे कोई एनिमिश। अभी कह रहा है कभी कुछ जो है उनका शिशु बालक उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए शिशु उन्हें टकटकी लगाए यानी कि बिना पल के झुकाए लगातार देख रहा है। थक गए हो आंखें लूं मैं फिर। आगे कभी सोच रहा है कि बालक उसे देखते देखते जो है थक गया होगा, इसलिए मैं अपनी आँखों को फेर लेता हूँ। इसलिए मैं अपनी आँखों को फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ जो हो न सके परिचित पहली बार। आगे कभी कहता है, एक बार दोबारा से फिर देखिएगा। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो कभी कह रहा है कि शिशु ने उसे पहली बार देखा है। शिशु ने उसे पहली बार देखा है, इसलिए वह कभी से परिचित नहीं है। इसलिए वह कभी से परिचित नहीं है। शिशु की माँ ने ही केवल शिशु की माँ ने ही उसका शिशु से परिचित कराया है। शिशु की माँ ने ही केवल उसका शिशु से परिचित कराया है। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती। आगे कभी कह रहा है कि शिशु यदि तुम्हारी माँ माध्यम ने बनी होती तो मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, भोली और मनमोहक मुस्कान को न तो देख सकता और न जान पाता। अर्थात तुम्हारी ये दंतुरित और भोली मुस्कान को देखने से मैं वंचित रह जाता। ये दंतुरित मुस्कान। आगे देखिए, धन्य तुम हो तुम और माँ भी तुम्हारी धन्य है। आगे कभी कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ धन्यवाद के पात्र हो। तुम और तुम्हारी माँ धन्यवाद के पात्र हो। शिशु तो अपनी बाल चेष्टाओं के कारण और अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य है, और माँ उसे जन्म देने के कारण और वात्सल्यपूर्ण लालन पोषण करने के कारण धन्यवाद की पात्र है। किंतु चिर प्रवासी में इतर में अन्य। किंतु आगे कभी कह रहा है किंतु चिर प्रवासी में इतर में अन्य। किंतु कभी कह रहा है कि मैं तो एक दूर से आया हूँ। प्रवासी मतलब यात्री। दूर से आया हूँ, एक बहुत दूर से आया हूँ, एक यात्री। और मैं इतर, मैं कैसा हूँ, मैं पराया और अन्य महसूस कर रहा। कभी अपने आप को एक दूर से आया हुआ यात्री, पराया और अन्य मतलब दूसरा महसूस कर रहा है, तथा इस अतिथि के और वह अपने आप को एक मेहमान के रूप में महसूस कर रहा है। वह अपने आप को एक मेहमान के रूप में अनुभव कर रहा है। फिर ये तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इसलिए बच्चा उसे फिर कैसे पहचान पाता है। इसलिए बच्चा उसे कैसे पहचान सकता है, क्योंकि उसका संपर्क तो उसे कभी हुआ ही नहीं है। शिशु से कभी का परिचय कभी हुआ ही नहीं है, इसलिए बच्चा उसे पहचान नहीं पा रहा है। और शिशु ने तो आज तक अपनी मधुर वात्सल्य रस बरसाने वाली अपनी माँ को ही जाना है। आगे देखिए, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। आगे कभी कहता है कि जब पुराने समय में दूध, दही, घी, शहद और जल से मिलाकर पेय पदार्थ बनाया जाता था और उसे अतिथि में या मेहमान के स्वागत में अर्पित किया जाता था, उसी प्रकार शिशु को अपनी माँ का स्नेह या माता द्वारा ही मधुर वात्सल्य भाव से और स्नेह से शिशु का लालन पालन
और पाल पोषण किया है। देखते हो तुम इधर कनखी मार और होती उधर जबकि आंखें चार। आगे कवि कहता है शिशु कि जब भी तुम मुझे इस तिरछी दृष्टि से, तिरछी निगाहों से देखकर मुंह फेर लेते हो, किंतु जब मेरी और तुम्हारी आंखें चार होती हैं, अर्थात जब तुम्हारी और मेरी आंखें परस्पर मिलती हैं, तो तब दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तब तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मुझे बड़ी सुंदर लगती है। ओके दोस्तों, ये हुआ पूरा। इसके कुछ प्रश्न हम कवि परीक्षे से देख लेते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न रहा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शतलका गांव में, जो कि दरभंगा ज़िले में स्थित है। ठीक है, ओके, बिहार में है ये ज़िला दरभंगा। इसके अलावा इन्होंने आरंभिक शिक्षा पाठशाला जो है संस्कृत विद्यालय से की थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि जब ये 1936 में श्रीलंका गए थे, तब उन्होंने वहाँ जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। मतलब बौद्ध धर्म में इनको शिक्षा दी गई थी, तो बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था। तो श्रीलंका कब गए थे ये? तो 1936 में श्रीलंका गए थे और वहाँ इन्होंने जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। इसके अतिरिक्त ये इन्होंने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा भी की है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1998 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो युगधारा है, सतरंगे है, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया, मैंने, और उसके बाद मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि। इसके अतिरिक्त इनकी जो कविता जो रचनाएं हैं वो नागार्जुन रत्नावली के 7 खंडों में विभक्त हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये अपनी मातृभाषा थी इनकी मैथिली, और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखा करते थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये यात्री नाम से लिखा करते थे अपनी कविताओं को मैथिली भाषा में। ओके, नेक्स्ट और प्रश्न इनके बनते हैं जो हम देख लेते हैं। इसमें से दंतरित मुस्कान के बारे में जो हमने पढ़ा था वो इसमें है, ये रहा। ये दंतरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहरी मुस्कान, सुंदर मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम, अनेक दृश्यों के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश छुपा हुआ है। अर्थात बालक की जो सुंदरता है उसमें ही जीवन का संदेश छुपा हुआ है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन हृदय वाला भी पिघल सकता है। तो इस दंतरित मुस्कान की मनमोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का, बालक का जो बागपन है वो बढ़ जाता है, जुड़ जाता है, तब और बढ़ जाती है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों को इसका लाभ हो सके। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।